आइए गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आज हम सभी हनुमान जी के इस पावन और पवित्र क्षेत्र हनुमान जी के मंदिर में ग्राम टोनगांव में जब यहाँ के भाई कावड़ यात्रा सेमलदा से लेकर गन्हवानी और गन्हवानी से टोनगांव आए, ऐसे अवसर पर हम सभी यहाँ पर क्या करेंगे, गायत्री हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। और परम सौभाग्य है इतने भाई वहां से चल के आए पैदल, तो पैदल यात्रा का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर कई परिक्रमाएं होती हैं। ब्रज जाते वृंदावन भगवान कृष्ण का पवित्र क्षेत्र है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। तो ब्रज मंडल की परिक्रमा होती, परिक्रमा होती है। हमारे क्षेत्र में माँ नर्मदा का उद्गम क्षेत्र से लेकर माँ नर्मदा की परिक्रमा होती है, जो बड़े लंबे समय में भी होती है और कम समय में भी होती है। बस से जाते तो लोग 18 से 19 दिन में आ जाते हैं, लेकिन पैदल जाते तो महीनों लग जाते हैं और कई को सालों लग जाते हैं। नर्मदा जी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, क्योंकि कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है और नर्मदा को दर्शन करने से वो पुण्य मिल जाता है। तो ऐसी पवित्र नदी माँ नर्मदा, हमारे क्षेत्र के लोग हर अमावस को नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, माँ नर्मदा का पूजन करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। और आज तो यहाँ के भाई लगभग 40 भाई गए थे ना, 40 भाई माँ नर्मदा का जल पैदल लेकर अपने गांव में आए। इसका मतलब माँ नर्मदा हमारे गांव में आई है। तो इस गांव का भला हो, इस गांव का कल्याण हो, इस गांव में रहने वाले सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, निरोग हो, ऐसे भाव किए जाते हैं। नर्मदा को बहुत पवित्र इसलिए भी मानते हैं कि नर्मदा की जो कंकर है, जितने भी कंकर है, उसको शंकर माना गया है। नर्मदा के जल में ऐसा एक विशेषता है कि नर्मदा के जल से शिवलिंग निकलते हैं, इसलिए सबसे पूज्य नर्मदेश्वर महादेव को माना जाता है, क्योंकि नर्मदा के जल से शिवलिंग का निर्माण होता है। आश्चर्य करेंगे, शिवलिंग को गढ़ना पड़ता, लेकिन माँ नर्मदा के अंदर ही शिवलिंग तैयार हो जाते हैं, है ना। और बहुत सारे जगह शिवलिंग मिलते हैं और फिर अपन लाके अपने अपने गांव मंदिर में स्थापित करते हैं। छोटे छोटे शिवलिंग ओंकारेश्वर में हमें मिलते हैं, और भी तीर्थ क्षेत्र हमारे जहाँ भी वहाँ मिलते हैं। तो भगवान में हमारी आस्था बने। सनातन धर्म हमारा जो है प्रमुख धर्म है, जिसमें 33 कोटि देवी और देवताओं का पूजन किया जाता है, मान्यता है। हमारे यहाँ हर देवी और देवता को मान्यता देकर उनका पूजन करते हैं। भाव क्या है, देवी और देवता हमारे अंदर आए, हमारे जीवन में आए, और हम सभी उसका अनुसरण करें। केवल पूजा पाठ पर्याप्त नहीं है, पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं है। तो
भगवान की पूजा करना ही पर्याप्त है, कंकु चावल चढ़ा दो और पूजा हो जाए, नहीं। भगवान के अच्छे गुण जो हमारे जीवन में आ जाए वही पूजा है ना। अभी हम भगवान शंकर को आज मना रहे हैं, श्रावण का पवित्र महीना है, और श्रावण के उस पवित्र माह में सबसे महत्वपूर्ण आज श्रावण का अंतिम सोमवार भी है। अभी सुबह से लेके रात तक आज शिव मंदिर में भीड़ रहेगी। अच्छा, शिव जी की पूजा हम करते क्यों करते हैं? भगवान की पूजा करते क्यों करना चाहिए? क्या कारण है? कुछ तो उसके अच्छाइयां होगी, गुण होंगे तो पूजा करते। तो भगवान शंकर की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? भगवान शंकर ऐसे देव हैं जिनको देव नहीं कहते। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देव नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं? महादेव। देवों की भी जो देव है वो क्या है? महादेव। क्यों है? पुराणों में ऐसा उल्लेख आता है, ग्रंथों में ऐसा लिखा, धर्म शास्त्रों हमारे सनातन के, वो शिव पुराण हो या अन्य पुराणों में इसका वर्णन आता है कि जब देवता और असुर, है ना, देवता और राक्षस लोगों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, मथा उसको, तो समुद्र में से 14 रत्न निकले थे, 14 महत्वपूर्ण चीजें निकली थी। तो सबसे पहले क्या निकला? विष, जहर। और जहर भी कौन सा? हलाहल, जहां गिर जाए वो नष्ट, कहीं नहीं बचे। तो सारे देवता और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा साहब ये तो सबको मार देगा, धरती पर और आसमान में और देवता और कहीं कहीं बचेगा ही नहीं, इतना खतरनाक ये जहर है। तो ऐसे में क्या हुआ? क्या हुआ? भगवान शंकर आगे आए और उन्होंने क्या करा? विष को ले लिया, जहर को ले लिया और पी गए। क्या पिया शंकर भगवान ने? जहर पी गए। और अभी लोग क्या करते हैं? जहर क्यों पिया? ताकि ये दुनिया बच जाए, मानवता बच जाए, दानवता देवता सब बच जाए, नहीं तो सब खत्म हो जाते। जहर से इतना खतरनाक जहर था। तो ऐसा धर्म शास्त्र कहते हैं कि भगवान शंकर ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए अपने आप को जहर पिला लिया और उनके कंठ में रोक लिया, इसलिए उनको क्या कहते हैं? नीलकंठेश्वर। भगवान शंकर का गला कैसा है? नीला है, जहर यहीं अटक गया और भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज भगवान शंकर के नाम पर लोग क्या करते हैं? भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं और क्या कहते हैं? अरे भगवान शंकर खाते पीते हैं। तो क्या भगवान शंकर के हम बराबरी कर सकते क्या? है? थोड़ा सा जहर अपन भी पिए देखें, शंकर भगवान की बराबरी करते हैं, कोई बचेगा? जहर पीना वाला बचेगा? नहीं बचेगा। तो भगवान शंकर जो करे, भगवान करे, उतना अपन कर सकते क्या? अपनी तपस्या है इतनी कि जहर पीने वाले भी बच गए और यहाँ जरा सो ढक्कन भी डाल ले तो सीधो सट यमपुरी, लोग तो ढोली लेन के पी ले, है कि नहीं? तो भगवान के नाम पे हमको नशा पत्ता नहीं करना है। जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं या जो युवा है वो नशे से बचे। भगवान शंकर की पहली चेतावनी क्या है? हम सब नशे से बचे। नशा नाश की जड़ है, ये नाश ही करेगा आदमी। क्या होगा? दिमाग खराब होगा, पैसा खराब होगा, इज्जत खराब होगी। अच्छा, नशा करने वाला कोई सम्मान करता है क्या? क्यों साहब? अभी अपना है मंदिर में कोई पी नहीं जाए तो अपन है बैठाना कुर्सी पर, तिलक लगाओ, माला पहराओगे, कहीं कहा अरे भाई तू जा यार। क्यों? सम्मान होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पूजा हमेशा अच्छे गुण वाले लोगों की होती है ना, अच्छा गुण। तो पहला काम हम क्या करें? भगवान शंकर से प्रेरणा लें कि हम कभी भी नशा नहीं करेंगे। दूसरा, हम अपने सनातन को नहीं छोड़ेंगे। मुसीबतें, समस्याएं सबके जीवन में, कष्ट कठिनाइयां सबके जीवन में,
कोई व्यक्ति ये दावे से नहीं कह सकता धरती पर कि मैं सुखी हूं, तो फिर इधर छोड़कर कहीं उधर जा रहे है ना, कि वहां चमत्कार हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, कहीं नहीं होना। दुख इस शरीर के साथ लगा हुआ है, क्योंकि हमारे कर्म भी, अच्छा कर्म बुरा कर्म हम जो करते हैं उसके परिणाम हमें मिलते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म को छोड़ने की बात नहीं करना है। हमारे धर्म में राम भी है, हनुमान भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है, दुर्गा भी है, काली भी है, लक्ष्मी भी है, और बहुत सारे देवी देवता, 33 कोटि देव देवता ऑप्शनल, किसे भी मानो कोई नुकसान नहीं, सब भगवान एक है, किसी को छोड़ना नहीं। लेकिन सनातन की जड़ें काटकर हमको सनातन से दूर कर रहे लोग, तो ऐसे लोगों से भी बचना है ना। जिनकी खुद की हालत खराब हो वो हमको क्या चमत्कार करे, खुद ही कहीं आदमी बन है, तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना जो सनातन से दूर ले जाए। ये जो यात्रा है, अभी आपने कौन सी यात्रा निकाली, कावड़ यात्रा, इसका नाम क्या दिया, धर्म जागरण। क्या नाम दिया, धर्म जागरण। हम धर्म को जगाएंगे और धर्म को बचाएंगे, ये तो उद्देश्य लेके अपन चले। केवल कावड़ उठाना उद्देश्य थोड़ी, इसके साथ एक सूत्र जुड़ा कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, और धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म को हमें बचाना पड़ेगा, धर्म हमें बचाएगा, ठीक है। तो हम सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसा कोई लोभ लालच दे, पर उससे कभी दूर नहीं जाएंगे। दो चीजें भी अपने को प्रमुख रूप से लेना है, एक तो नशे से बचे और दूसरा सनातन से जुड़े रहे। यदि गुड़ अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा रहेगा तो गुड़ सूख जाएगा। अभी ये किया जा रहा है कि अपनी जड़ें काटी जा रही है, अपने घर से देवी देवताओं को विदा किया जा रहा है। तो सनातन से जुड़े रहना है, पहला काम ये करना है, सनातन को नहीं छोड़ना है। चाहे जितनी अच्छी बातें बताएं, लेकिन आखिरी में बात तो वही आ गई कि आप सनातन को छोड़ दो। मंदिर नहीं जाना, भगवान को हाथ नहीं जोड़ना, प्रसाद नहीं खाना, तो वो जो लोग बात करें समझ लेना सनातन से दूर करने वाले लोग। जो सनातन के हैं वो सनातन के प्रतीकों को मानेंगे। भाई आप किसे मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, हनुमान को मानो, शिव को मानो, किसे भी मानो, पर सनातन धर्म के जितने प्रतीक है उसका सम्मान करो, है ना। सब भगवान एक है, कोई अलग नहीं है। बिजली जहाँ पैदा होती है वहां से जब चलती है, ट्रांसफार्मर में आती है, तो उसके बाद में अपने घर में आते हैं। घर में क्या होता है, घर में कोई पंखा चलाता, कोई बल्ब चलाता, कोई हीटर चलाता, कोई कूलर चलाता, लेकिन बिजली तो एक ही जगह की लाइट अलग है। कि कूलर के लिए अलग लाइट आएगी, ठंडी लाइट आएगी, है ना, हीटर के लिए कोई गर्म लाइट आएगी। लाइट तो वो है, काम कर रही अलग अलग। भगवान एक है, उसके नाम स्वरूप गुण अलग है, और जिसको भजो वो काम करता है। हरि को भजे सो हरि का हो। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को धर्म से जोड़ना है। तो रोज क्या करना है, रोज नहीं करो तो सप्ताह में एक दिन। आज ये मंदिर इतना शानदार बन रहा है, तो यहाँ शिव जी भी विराजित हैं, हनुमान जी महाराज भी, तो रोज नहीं तो शनिवार को, सोमवार को यहाँ जरूर आना चाहिए, मंगलवार को, और हाथ जोड़ना। और क्या मांगना, भगवान से क्या मांगना है, एक ही बात मांगना है कि हमको अच्छी बुद्धि मिल जाए। बस अच्छी बुद्धि होगी तो सब काम हो जाएंगे। न पैसा टका आ गया, खराब बुद्धि आ गई तो नुकसान ही नुकसान है नहीं। अभी पैसे पे आ जाए ना आदमी, रोड पे पड़ा मिले तो क्या काम का पैसा। अच्छी बुद्धि नहीं होता, आदमी गटर में मिलता है, कहीं रुकने पे मिलता है। तो अच्छी बुद्धि आएगी, भगवान से एक ही चीज मांगो, ये भगवान मुझे अच्छी बुद्धि दो, अच्छा ज्ञान दो, ताकि मैं जीवन में खूब आगे बढ़ूं, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन करूं। तो ऐसा हमें प्रयास करना है ना। ये छोटे छोटे बच्चे रोज भगवान का नाम लेंगे। कौन से भगवान का, जिसमें अपनी रुचि हो। राम राम बोलो तो कोई नुकसान नहीं, है ना। हनुमान जी का नाम लो तो कोई नुकसान नहीं, शिव जी का नाम लो तो भी कोई नुकसान नहीं। राम राम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, या गायत्री मंत्र बोलना चाहो तो ओम भूर्भुवस्सुः, पूरा मंत्र बोलना चाहो तो फिर तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना बोले।
तो ये सारे भगवान के नाम है। जो आपको अच्छा लगे उस नाम को रोज याद करना। नाम लेने से क्या होगा? नाम लेने से क्या होगा? जैसे अपना कोई रिश्तेदार हो तो उसको बुलाना, और कैसे बुलाएंगे अपन? कई तो नाम लेंगे कि कोई रिश्ता तो होगा कि नहीं? भाई कोई हमारा फूफा जी हो, फुई जी हो तो उनको बुलाते हैं, जीजी हो, जिया जी हो तो उनका नाम से बुला, जीजी तमाऊ जो राखी आई रही, तो कई तो नाम से बुलाएंगे कि। तो भगवान भी हमारा सबका रिश्तेदार है, जिनने हमको बनाया है ना। तो हमको क्या करना है? भगवान का नाम लेना पड़ेगा तब वो आएगा। अब बिना नाम से पुकारो कैसे आएगा? किसको बुलाए? जिसका नाम ही नहीं हो उसको बुलाए कैसे? तो भगवान का रोज नाम लेना चाहिए, ठीक है। तो रोज जल्दी उठे, अपने घर में अपने बड़ों की बात को माने, सुने, धर्म ये तो कहता है। और भगवान के मंदिर जाना, पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो तो रोज टाइम से स्कूल जाना, और स्कूल में जो होमवर्क दिया हो, गृह कार्य दिया हो तो करना। नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे? शिक्षा न होगी तो हमें आगे बढ़ने की चांस खत्म हो जाएंगे। तो पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, रोज स्कूल जाना है, रोज पढ़ाई करना है, तो हम कुछ बन जाएंगे जीवन में। ज्ञान होगा तो हमें कोई भटका नहीं सकता। अज्ञानी व्यक्ति जल्दी भटक जाता है, कहीं भी भ्रम में डाल देते हैं। और किसी भी प्रकार के नशे से बचे, बस ये तो सुधार करना, ज्यादा कोई करना नहीं, ठीक है। तो आप सभी अब यहाँ से यज्ञ शुरू करेंगे। भैया कौन बैठ रहा पूजा में? अब गायत्री यज्ञ यहाँ से आरंभ कर रहे हैं।